हम सबकी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम अपने एम पर फोकस नहीं कर पाते। कुछ छोटी चीज़ें और कुछ बड़ी चीज़ें हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को पीछे छोड़ के हम अपनी स्टडी या जो भी हमारा काम है उस पर हम फोकस कर पाए, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 7 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने डिस्ट्रैक्शन को बीट करके फोकस रह सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहला जो एक टारगेट होगा वो होगा डिफाइन योर गोल्स। यानी कि आपका सबसे पहला काम है कि जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको पहचानें और हर दिन की एक टू डू लिस्ट बनाएं, ताकि आपको अपनी एम हमेशा माइंड में रहे। दूसरा तरीका है प्रायोरिटाइज योर टास्क। अब बहुत सारे कामों को जब हम एक साथ करते हैं तो उन सारे कामों में हमारी अलग अलग एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा टाइम जाता है और हम फोकस नहीं कर पाते। तो जब हम अपने कामों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि जो भी हमारा एम है हम उसको सबसे पहले करेंगे, तो अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा टाइम हम उस पर लगाते हैं, जिससे हमारा फोकस बढ़ जाता है। नेक्स्ट वे है डी क्लटर। अब जब हम अपने एम पर फोकस कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ते समय आपके पास ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि मोबाइल, टैबलेट या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, खाने की कोई चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। तो आपको उसको डिक्लटर यूज़ करना है, मतलब कि आपको उन सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देना है। फोर्थ तरीका है टाइम बॉक्स योर टास्क। हमें हर टास्क के लिए अपने टाइम को अलॉट करना चाहिए, ताकि हमारे माइंड को एक शेड्यूल मिल जाए और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करे। जब भी हम किसी भी चीज़ को टाइम अलॉट कर देते हैं तो हमारा फोकस दोगुना बढ़ जाता है। अब जब आप इस टेक्निक को आजमा कर देखेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि आपका फोकस कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट है मॉनिटर योर थॉट्स। अब अपने थॉट्स पर हमेशा ध्यान देना, उनको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं थॉट्स पर फोकस करना है जो आपको आपके फोकस से भटकाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका फोकस बीच बीच में टूटता है मोबाइल यूज़ करने से या किसी और चीज़ से, तो आप उस थॉट को मॉनिटर कीजिए और उसको फिर से रिडायरेक्ट कर दीजिए अपनी फोकस पर, यानी कि जो भी आपका एम है उस पर। अगला है एक्सरसाइज योर माइंड। अपना टास्क फिनिश करने के बाद हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए खुद को रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी काम को बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमारा माइंड जो होता है और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो जब भी हम दोबारा से किसी काम को करेंगे तो हमारे पास उतनी ही एनर्जी होगी, जिससे हम उस काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लास्ट है लिसन टू म्यूजिक। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जब भी हम सोलफुल म्यूजिक को किसी भी फिक्स्ड पैटर्न में सुनते हैं तो हमारा फोकस और ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो आप भी सोलफुल म्यूजिक सुनकर अपने फोकस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे 7 तरीके जिससे आप अपने फोकस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको एक जगह पर लगा सकते हैं। तो आप इन सातों तरीकों को ट्राई करके देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।